हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे लेट अस डू पैसिव वॉइस ऑफ क्लास 7th। इसमें जितने एक्सरसाइजेस हैं वो सारे मैं बता दूंगी। उसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से जो पैसिव वॉइस दिया हुआ है, मैं दोनों क्वेश्चन पेपर्स में से आपको पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करवाऊंगी, लास्ट में करवाऊंगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट 1. Worksheet 1. Read the following sentences. Identify the subject in each sentence and write the table below. 6 sentences have been given here. तो हमें इस 6 sentences में से जो subject है उसको निकाल के यहाँ पे लिखना है. Now let us look at the first sentence. नानी पलखी वाला has fought several lawsuits. इसमें देखो ये नानी पलखी वाला जो है ये सब्जेक्ट है. इट इज़ ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे फर्स्ट वन को ऑलरेडी दिया हुआ है और ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है, एक्टिव सेंटेंस है ये. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस क्या है? नानी वॉज रिस्पेक्टेड बाय हिज क्लासमेट्स. सी ये पैसिव में है सेंटेंस. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस पैसिव में है? यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया हुआ है, ओके और पीछे वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म में है. एक ही वे है हमें आइडेंटिफाई करने का कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है. हमेशा जो सेंटेंस पैसिव में होता है ना उसका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है और उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा. तो ये सेंटेंस पैसिव में है. सी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो वही है जो फर्स्ट प्लेस में है. ओके जो सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस में है उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे. वो अगर पैसिव में भी है तो भी सब्जेक्ट कौन सा है? वही चीज़ है जो सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस में है. तो अगेन यहाँ पे नानी इज़ द सब्जेक्ट. ओके द एक्सटेम्पोर स्पीच एक्साइटेड हिम. नाउ दिस इज इन एक्टिव वॉइस. एक्सटेम्पोर स्पीच तो ये यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? द एक्सटेम्पोर स्पीच. ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा है द एक्सटेम्पोर स्पीच. एक्सटेम्पोर माने बिना किसी तैयारी के एट द पॉइंट स्पीच देना, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं. ओके नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ सेंटेंस. नानी हैड जस्ट गिवन हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच. नाउ दिस इज एक्टिव वॉइस. इसमें सब्जेक्ट क्या है? नानी. नानी इज द सब्जेक्ट हियर. नानी वॉज ऑलवेज एंकरेज्ड बाय हिज फादर. नाउ यहाँ पे देखो वॉज encouraged वर्ब का थर्ड फॉर्म है. नानी वॉज ऑलवेज encouraged वर्ब का थर्ड फॉर्म है और पीछे आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखा है ना. तो सो दिस इज एन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. ओके नानी वॉज ऑलवेज encouraged बाय हिज फादर. यहाँ पे फादर को इम्पोर्टेंस जाती है. नानी इज़ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे नानी है. ऑल डिफ़िकल्टीज वर ओवरकम विथ पेशेंस. तो ये सेंटेंस जो है पैसिव में है. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हियर? ऑल डिफ़िकल्टीज. जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे चिल्ड्रन आप समझ जाओगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आप पूरा समझ जाओगे. ओके नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2. रीड द स्टेटमेंट्स अबव एंड राइट द नंबर ऑफ सेंटेंसेस and with the subject performs the action denoted by the verb. इसको यहाँ पे ग्रुप ये दिया हुआ है 1, 3, 4 सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस में हैं. इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नाउ राइट द नंबर्स ऑफ द सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. जो सेंटेंसेस 2, 5, 6 हैं ये पैसिव वॉइस में हैं. तो यहाँ पे हमने इनको 2, 5, 6 यहाँ लिखा है. तो यहाँ पे आप देखो ग्रुप ये सेंटेंसेस आ रहे हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ग्रुप बी सेंटेंसेस और इन पैसिव वॉइस. इसमें सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 3. व्हाट इज डन एंड बाय होम. Get into groups of 3. Choose the name of any 2 centers of activity given below and list some of the things that are normally done at these places. One has been done for you. See यहाँ पे आपको दिया है होटल, एयरपोर्ट, थिएटर, स्पोर्ट्स सेंटर, अ स्कूल, अ स्ट्रीट. तो होटल में क्या क्या एक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो यहाँ पे जैसे कि सेंटर ऑफ एक्टिविटी पहले दे दिया ये होटल. सेंटर ऑफ एक्टिविटी पहले दे दिया अ होटल. होटल में क्या क्या थिंग्स होते हैं? थिंग्स डन हियर, मील्स आर सर्व्ड,
फूड इज ईटन, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड, गेस्ट्स आर वेलकम्ड। हम इसी को फॉलो करते हुए नीचे जो है हम दूसरे सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए लिखेंगे। ओके, नाउ सेंटर ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पे अ थिएटर। थिएटर एक प्लेस है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, थिंग्स डन हियर। यहाँ पे क्या होते हैं, टिकट्स आर सोल्ड, टिकट्स बेचे जाते हैं। ड्रामास आर स्टेज्ड, ड्रामा या मूवी जो है वो स्टेज के ऊपर दिखाई जाती है। ऑडियंस आर सीटेड, ऑडियंस बैठे रहते हैं। स्नैक्स आर सोल्ड, पॉपकॉर्न वगैरह बेचे जाते हैं। ऑडियंस आर एंटरटेन्ड, और जितने ऑडियंस बैठे रहते हैं वो सब एंटरटेनमेंट के लिए ही तो जाते हैं ना वहाँ पे। सो ऑडियंस आर एंटरटेन्ड। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, सेंटर ऑफ एक्टिविटी अ स्कूल लिया हमने यहाँ पे। थिंग्स डन हियर, स्कूल में क्या क्या होते हैं, लेसन्स आर टॉट, लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड, बच्चों को एजुकेशन सिखाई जाती है। मॉरल्स आर टॉट, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर डन, गेम्स एक्सरसाइजेस गेम्स वगैरह हम जो प्ले करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर डन। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 4। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर ऑफन रिटर्न इन द पैसिव वॉइस। न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होते हैं ना वो हमेशा पैसिव में होते हैं। कन्वर्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू हेडलाइन यूजिंग पैसिव वॉइस। यहाँ पे इसने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको पैसिव में लिखना है। यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है ना वैसे लिखना है। वन थिंग टू बी नोटेड चिल्ड्रन, कि हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइन से ना पूरी क्लियर नहीं होती है, वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नीचे का मैटर पढ़ो तभी हमें क्लियरिटी आती है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो है वो पूरी क्लियर से नहीं होती है कि किसने एक्शन किया, क्या हुआ, वैसे पूरा डिटेल में हेडलाइंस में नहीं होता है। ओके, नाउ इसीलिए इसने यहाँ बोला कि यू शुड डिलीट वर्ड्स लाइक अ, द, हैज़, इज, सम एट्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको आपको लिखना नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से हु डिड द एक्शन, कि किसने एक्शन किया, और बाय whom द एक्शन वॉज डन, one has been done as an example. See, look at the first example. A man has been struck by lightning in the woodland. ये पूरी न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ है, इसकी हम हेडलाइन बना रहे हैं, मैन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इन वुडलैंड। सी हियर स्ट्रक, यहाँ पे हैज़ बीन सारा हटा दिया। मैन स्ट्रक बाय लाइटनिंग, स्ट्रक जो है स्ट्राइक प्रेजेंट टेंस होता है, स्ट्राइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्रक यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है। मैन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इन वुडलैंड। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। द पुलिस हैव बस्टेड ए फेक डिग्री रैकेट। ए फेक डिग्री रैकेट बस्टेड। यहाँ पे ऊपर इसने बोला था ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से हु डिड द एक्शन, तो हमने यहाँ पे पीछे से पुलिस वर्ड को हटा दिया क्योंकि वहाँ पे बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे किसने एक्शन किया उस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन। सानिया मिर्ज़ा हैज़ बीन ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सानिया मिर्ज़ा ऑनर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हैज़ बीन को हटा दिया हमने। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन। Activists of the band PWG blew up a petrol station. Blew माने जलाना, petrol station blown up. Now let us look at the fifth one. Uttarakhand is facing shortage of petrol. Shortage of petrol in Uttarakhand. इसको भी आप हेडलाइन की तरह लिख सकते हो, या फिर उत्तराखंड फेसेस पेट्रोल शॉर्टेज, इसको भी लिख सकते हो। ओके, now let us look at the sixth one. A book on oil free cooking was launched by the famous chef Sanjeev Kapoor in Delhi yesterday. Sanjeev Kapoor launches his book. एक बहुत फेमस शेफ है संजीव कपूर। Now let us look at the seventh one. Mumbai police has arrested the key suspect behind the twin blast. Twin blast suspect arrested, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर the key suspect behind the twin blast arrested. Now let us look at worksheet 5. The passive in notices. Notices जो लिखते हैं जैसे नोटिस बोर्ड्स वगैरह वो भी पैसिव में होते हैं। Change these notices from the passive into active voice. One has been done for you. Notices जो हैं वो भी पैसिव में दिए जाते हैं और इसमें भी is, am, are ऐसी चीज़ें हटी हुई रहती हैं। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है दिस इज नोटिस, नोटिस दी हुई है यहाँ पे, एंड वी आर चेंजिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस। क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड हियर। अब नाउ यहाँ पे वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, तो इसी को हम फॉलो करते हुए लिखेंगे।
ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्क अंडरटेकन, तो हमने यहाँ पे वी लिखा। अंडरटेकन ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो हमने लिखा यहाँ पे अंडरटेक। वी अंडरटेक क्या लेते हैं हम? ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्क, ऑटोमोबाइल्स को रिपेयर करने का वर्क हम लेते हैं। ओके। पार्ट टाइम टीचर्स रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर पार्ट टाइम टीचर्स। Now let us look at the next one. Painting and cookery classes held on Sundays. We hold, अब यहाँ पे held है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको आप यहाँ चेंज कर रहे हो hold, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। We hold painting and cookery classes on Sundays. Okay. Now let us look at worksheet 6. Get into groups of 4. Think of a place 1 kilometer away from your classroom. Think of the things that are being done there at present moment and write them below. One has been done for you. जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो तो वहाँ से आप 1 किलोमीटर अवे यानी जस्ट अज्यूम द रोड्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कार्स आर बीइंग ड्राइवन, कार्स वहाँ पे जा रही होंगी। ये एक्चुअली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव फॉर्म में है। मैं इसलिए बता रही हूँ चिल्ड्रन कि ये ऐसे ही बताओ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्यों लिख रहे हैं। तो ये आपको जो ऑथर है ना वो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली कौन सा टेंस सिखा रहा है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? देखो ये आर जो है ना, इज, एम, आर, ये तीनों प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और पीछे अगर आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी देखते हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये कौन सा टेंस हमें सिखा रहा है ऑथर यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव फॉर्म में सिखा रहा है इस एक्सरसाइज में। ओके। रोड्स आर बीइंग क्लीन्ड, कॉन्फेक्शनरी शॉप्स आर बीइंग ओपन। कॉन्फेक्शनरी शॉप्स मीन्स टॉफीज, स्वीट्स, ऐसे शॉप्स। मॉर्निंग वॉक इज बीइंग एन्जॉयड। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से दूसरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं को कॉपी करो। ओके। टी इज़ बीइंग सोल्ड, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ईज लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रोड्स है प्लूरल है तो हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आर को लिखेंगे। फ्रूट्स आर बीइंग परचेज्ड, फ्रेश ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड बाय द ट्रीज। तो विच टेंस इज दिस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पैसिव फॉर्म में है। ओके। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 7. इमेजिन यू आर कंटेस्टिंग टू द स्कूल इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ द स्कूल हेड बॉय और हेड गर्ल. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वुड यू प्रॉमिस इन ऑर्डर टू गेन वोट्स? Write your promises using passive voice. One example has been given to help you. See इस example को देखो. A new basketball court will be constructed. ये passive में है, उसने already हमें बता दिया. Constructed verb का third form है. उसके पहले देखो कि ये क्या है? Will. Will माने कौन सा tense है? Future tense है. तो ये कौन सा tense हमें यहाँ पे सिखा रहा है ऑथर? सिंपल फ्यूचर जो होता है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका पैसिव फॉर्म है ये। सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है ये। तो आप इसी सेंटेंसेस को कॉपी कर सकते हो और यू कैन ट्राई टू राइट सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ आल्सो। दिस स्टूडेंट्स मेडिकल चेकअप विल बी डन, अ हॉबी क्लब विल बी स्टार्टेड, ब्रोकन बेंचेस विल बी रिपेयर्ड। सी हियर विल है तो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है ये, रिपेयर्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। स्कॉलरशिप्स विल बी गिवन, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है चिल्ड्रन, जैसे कि गिवन, रिपेड, स्टार्टेड, डन। एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड, वर्ब का अगेन थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स कमिटी विल बी सेटअप। ओके, लेट अस मूव टू वर्कशीट 8. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. Some situations that are likely to have far-reaching consequences are given below. Read them, choose any 3 of them and suggest what you imagine was done by the authorities to cope with them. One has been done for you. Many people dead and injured in flash floods. Fire in the school. War declared by a neighboring country. Collapse of hotel in center of town. Explosion of bomb in the city. Let us look at the first one. There were flash floods leading to severe loss of life. Several people were injured.
सी इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, ए न्यू हॉस्पिटल वॉज ओपन, एक न्यू हॉस्पिटल ओपन हुई। देन इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, मोर डॉक्टर्स वर रिक्रूटेड, डॉक्टर्स वहाँ पे रिक्रूट हुए। नाउ यहाँ पे जो ऊपर सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है ना, फायर इन द स्कूल, इसको हम लेंगे। देयर वॉज फायर इन द स्कूल ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अब अगर फायर हो गई तो उसका रिजल्ट क्या है, कंसिक्वेंस, फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड, जो आग को फायर को बुझाते हैं उनको बुलाया गया। नाउ द स्टूडेंट्स वर रेस्क्यूड, और जितने बच्चे थे उनको बचाया गया, वर रेस्क्यूड। ओके, वॉर डिक्लेयर्ड बाय नेबरिंग कंट्रीज, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, आर्मी वॉज अलर्टेड, आर्मी को अलर्ट किया गया। इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। नाउ यहाँ पे ये कौन सा टेंस है चिल्ड्रन, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, क्योंकि इन सब में वॉज या वर है और इमीडिएटली वर्ब का थर्ड फॉर्म है पीछे। तो जैसे ही वॉज या वर देखो और पीछे इमीडिएटली वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो तो ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 9. Imagine you have been elected the head boy or head girl of your school. You have suddenly turned very busy. Write a diary entry about one important day that describes your activities. Use the passive voice wherever it is appropriate. An example has been given for you to start. सी यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली डायरी एंट्री माने पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट में डे, डेट और टाइम लिखना होता है। जब भी आप डायरी एंट्री लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कौन से डे में लिख रहे हैं, डे, डेट और टाइम, ये तीनों लिखना मस्ट है। बट यहाँ पे इसने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। आई वॉज रेडी फॉर स्कूल एट 7 AM. टुडे वॉज ए बिजी डे. Arrangements had to be made for the annual function being held next week. The office bearers had a lot of work to do. Orders had to be placed for banners, ये passive voice में है. Invitation cards were handed over to the house in charges, again ये passive voice में है. I assigned duties to responsible persons, this is an active voice. Proper arrangements are made for next week event. दिस इज एन पैसिव वॉइस, आर मेड है ना तो ये पैसिव वॉइस में है. मीटिंग्स विद द वॉलंटियर्स आर बीइंग टेकन, अगेन दिस इज इन पैसिव वॉइस. द रूट्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑडियंस इज डिसाइडेड. यहाँ पे आप ये डिटो कॉपी मत करना चिल्ड्रन, ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ, थोड़े से चेंजेस कर लो अपने सेंटेंसेस बनाने से, योर इंग्लिश स्किल्स विल एनहांस. सो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ओके, होप द एनुअल डे विल बी एज ग्रेट एज एक्सपेक्टेड. ये डायरी एंट्री है तो डायरी एंट्री एंड करते समय नेम लिखना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे अमन करके लिखा है, आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 10. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोट द यूज ऑफ कॉमा इन देम. ओ, यू वर द पर्सन इन द थिएटर, यहाँ पे ओ के बाद कॉमा दिया हुआ है देखो, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है. अब नहीं मालूम कि ये पैसिव वॉइस में ये यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों लेके आया है. Write any 5 sentences using the comma in the correct place. कॉमा, यस के बाद इमीडिएटली कॉमा, ये आपको यहाँ पे कॉमा सिखाना चाह रहा है चिल्ड्रन कि कहाँ पे हम कैसे वर्ड्स के साथ कॉमा को यूज़ करते हैं. यस कॉमा, इट इज़ ए नाइस टॉय, फुल स्टॉप. ओ कॉमा, आई हैव फॉरगॉटन टू डू माई होमवर्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे. नो कॉमा, आई हैव नॉट डन इट, फुल स्टॉप. Yes, comma, I have won the match, full stop. Yes, comma, I will go to the mall, full stop. यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में ये कॉमा यूज़ करना सिखाना चाह रहा है कि yes, oh, no ऐसे वर्ड्स के साथ इमीडिएटली हम कॉमा को प्लेस करते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट डू इट yourself. Read these newspaper headlines. Then use the information in these headlines to complete the sentences. One has been done as an example. Burglar arrested. The Kartarnagar police has arrested a burglar involved in the temple burglary. तो हम इसी को फॉलो करते हुए नीचे के सेंटेंसेस लिखेंगे. सी यहाँ पे बर्गलर अरेस्टेड ये पास्ट टेंस में था, यहाँ पे हैज़ अरेस्टेड लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं. इंडियन हॉकी टीम विन्स चैम्पियंस ट्रॉफी, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है. अब इसको हम लिख रहे हैं, द इंडियन हॉकी टीम हैज़ वन द चैम्पियंस ट्रॉफी इन द फाइनल मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. लेट अस लुक एट द C1. टीचर्स अवार्डेड नेशनल प्राइजेस.
The president has awarded national prizes to teachers for their outstanding performance. Has awarded लिखा है हमने यहाँ पे. Dengue scares residents. It has been reported that the residents of Mannatpur have been scared by dengue. ये सारे जो हम लिख रहे हैं ना, ये present perfect tense है. जैसे यहाँ पे have लिखा, scared लिखा, यहाँ पे has लिखा, awarded लिखा, तो ये कौन सा tense है? This is present perfect tense. Okay, let us look at the E. 22 die in Chennai floods. It is estimated that at least 22 people have died. Again यहाँ पे देखो present perfect tense है, have died in the Chennai floods in the past 24 hours. Sino-Indian border talks next month. The much awaited meeting related to Sino-Indian border talks will be held next month. See, next month बोला ना, next month means it's a future tense है, इसलिए हमने यहाँ पे will be held लिखा है. Will be held next month according to a government spokesman. Read the instructions given below that tell you how to make a tomato sandwich. Then take information from these instructions to complete the paragraph given below. One sentence has been done as an example. This one is very important children, क्योंकि इसी टाइप के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. इसी इसमें टेक 2 slices of bread. What is the verb here? टेक यहाँ पे verb है, तो यहाँ पे जब आप कन्वर्ट कर रहे हो वो टेक चेंज हो गया आर टेकन में. क्यों? क्योंकि देखो ये टेक है, ये इसको ये एक्टिव वॉइस में है. टेक 2 slices of bread, दिस इज इन एक्टिव वॉइस. जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा, और उसके पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा. फर्स्ट वाला जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर. तो यहाँ पे स्लाइसेस प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर आया है. ओके, द एडजस ऑफ द स्लाइसेस आर कट. यहाँ पे सी बी देखो, कट द एडजस. कट यहाँ पे वर्ब है, कट इज द वर्ब हियर. तो इस कट का थर्ड फॉर्म कट है, तो यहाँ पे हमने कट लिखा है. द एडजस, एडजस प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे आर लिखा है. ओके, स्प्रेड बटर. बटर इज स्प्रेड ऑन द स्लाइसेस. ये ईस यहाँ पे ऑलरेडी ईस दे दिया इसने. ईस क्यों दिया है? क्योंकि बटर सिंगुलर है, इसलिए ईस दिया है. बटर इज स्प्रेड ऑन द स्लाइसेस. 1 मीडियम साइज टोमेटो इज वॉश्ड. अगेन वॉश इज द वर्ब हियर, तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया वॉश्ड. और ईस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि टोमेटो सिंगुलर है, इसलिए ईस लिखा है, ईस वॉश्ड. एंड कट इनटू थिन स्लाइसेस. CAF का सेंटेंस है. टू द टोमेटो स्लाइसेस ऐड सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट. तो यहाँ पे आपने लिखा सॉल्ट एंड पेपर आर एडेड. एड वर्ब था, तो ऐड का थर्ड फॉर्म ले लिया हमने, एडेड. और यहाँ पे आर क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये सॉल्ट एंड पेपर प्लूरल है ना, इसलिए हमने आर लिखा है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, पैसिव में. ये पूरी सिंपल प्रेजेंट टेंस की है. The tomato slices are spread on one slice. See, ये slices है, इसलिए यहाँ पे R लिखा है. और spread verb का थर्ड फॉर्म है. spread का थर्ड फॉर्म spread ही है, तो इसलिए हमने spread लिखा है. on one slice of bread. And then it is covered. यहाँ पे cover है ना, ये cover चेंज हो गया covered में. और पहले ऊपर जो है यहाँ पे, उसके पहले is आया है. is क्यों लिया हमने? it सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे ईस लिखा है. इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर में है, तो इट इज़ कवर्ड बाय द अदर स्लाइस लिखा है. सी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें एज इट इज़ पैसिव वॉइस में दिया हुआ है. इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. बिलो इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग ए कप ऑफ टी. Imagine that you have completed the procedure. Complete the following paragraph reporting how you prepared it. तो यहाँ पे देखो, put a little water in a vessel. Active में है sentence ये. Light the stove. Again active में है. Put the vessel on the stove and boil the water. Take the vessel off the stove. Put a teaspoon of tea leaves in a teapot. Pour the boiling water into the pot. Let the leaves soak for 5 minutes. Pour the tea through a strainer into a cup. Add milk and sugar. The tea is ready. ये पूरे एक्टिव में दिए हुए सेंटेंसेस हैं. अब यहाँ पे पैसिव में उसने पैसेज स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स छोड़े हैं, तो ये ब्लैंक्स में हमें पैसिव में वर्ब्स को लिखने हैं.
अ लिटिल वाटर इज poured into a vessel, ऑलरेडी पैसिव में उसने लिख दिया। द स्टव इज lit, यहाँ पे देखो ये lit है, लाइट का थर्ड फॉर्म होता है लिट। यहाँ पे लाइट द स्टव है ना, ये लाइट जो है ये यहाँ पे वर्ब है, तो इसका हमने थर्ड फॉर्म लिखा है लिट। और उसके पहले मैंने ईस ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये जो द स्टव है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे ईस एम आर में से ईस को लेंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ईस लिट लिखा है। एंड द विजल इज पुट ऑन द स्टव एंड द वाटर इज बॉइल्ड। यहाँ पे देखो अब ये कौन सा है यहाँ पे, एंड ये वाला, पुट द विजल ऑन द स्टव एंड बॉइल द वाटर। तो क्या करना है वाटर को, एंड द वाटर इज बॉइल्ड। वाटर सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है इसलिए हमने ईस लिखा। और बॉइल का थर्ड फॉर्म क्या है, बॉइल्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा है बॉइल्ड। Then the whistle is taken off the stove. A teaspoon of tea leaves is put in a teapot. The boiling water, यहाँ पे देखो अगेन, अब boiling water ये वाला कहाँ पे है, pour the boiling water into the pot। तो यहाँ पे boiling water को क्या किया, pour किया, किस में, pot में। The boiling water is poured, यहाँ पे pour का थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया poured, और उसके पहले हमने लिखा ईज, क्योंकि बॉइलिंग वाटर सिंगुलर है, वाटर को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईज लिखा है। द लीव्स आर अलाउड टू सोक फॉर 5 minutes. द टी इज poured थ्रू ए स्ट्रेनर इनटू अ कप. मिल्क एंड शुगर, अब यहाँ देखो कि मिल्क एंड शुगर कहाँ पे है, दिस वन, ऐड मिल्क एंड शुगर, इसमें क्या है, वर्ब, ऐड है वर्ब। मिल्क एंड शुगर आर एडेड, आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि मिल्क एंड शुगर प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे आर लिखा है, आर एडेड। फाइनली द टी इज रेडी टू सर्व। ओके, सी ये एक और पेपर है मेरे पास, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये बहुत पुराना पेपर है मेरे पास, ये भी थोड़े से हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द कैट किल्ड द माउस। अब देखो कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, किल्ड है ना, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, वाज या वर यूज होते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, द माउस वॉज किल्ड बाई द कैट आएगा, द माउस वॉज किल्ड बाई द कैट। मैं स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर दे दूंगी। ओके, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, देखो अब यहाँ पे इज बिल्डिंग कौन सा टेंस है, ए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज है तो ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। पीछे आईएनजी दिया हुआ है ना, इसलिए ये कंटिन्यूस टेंस है। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, इसका पैसिव फॉर्म क्या आएगा, द वॉल इज बीइंग आएगा चिल्ड्रन, बीइंग बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म आएगा बिल्ट। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, आईएनजी है इसलिए हम बीइंग को ऐड करेंगे, और बिल्ड जो है इसका थर्ड फॉर्म है बिल्ट। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि आपके बुक में से जो है ना वो कम ही आएंगे, आपको ऐसे वाले पैसिव वॉइस आएंगे एग्जाम में। तो ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैं इसी चैप्टर के साथ थोड़े से आपको पेपर्स में से करवा रही हूँ। द प्यून ओपन द गेट, अगेन यहाँ पे देखो द प्यून ओपन द गेट, कौन सा टेंस है, टेंस को आइडेंटिफाई करो पहले। पीछे ईडी दिया हुआ, यानी ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस के वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून, आंसर क्या आएगा, द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। ओके, हिज टीचर प्रेज्ड हिम, अगेन ये कौन सा है, सिंपल पास्ट है। अगर सिंपल पास्ट है तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएंगे, वॉज या वर आएंगे। हिज टीचर प्रेज्ड हिम, हिम चेंज हो जाएगा ही में, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर, इसका आंसर क्या आएगा, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। ओके, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव अराइव्ड ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।